जगह ही नहीं है, जिस पेड़ पे फल ही नहीं है वो फल कहाँ से? बोलो गांधी जिंदाबाद, गोड से मुर्दाबाद। क्यों बोले? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। ये देशभक्त, ये देशभक्त नहीं चले मोदी जी के। अब काम पे बात होती, चलो आज जो धारा 370 राम मंदिर को छोड़ के, वो बाहर में टंका बज रहा है, पता नहीं कहाँ बज रहा है, उसको छोड़ के 3 काम बताओ। मुस्लिम होता ना मैडम, अगर वो मुस्लिम होता अगले ही दिन एनकाउंटर में मारा जाता। मोदी को हराना है। अरे शेर शेर होता, गीदड़ गीदड़ ही होते हैं। कह रहे शेर शेर। आज की इकोनॉमी क्या है भैया? पहले कितनी थी? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? कितनी है? क्या है फुल फॉर्म? पहले कितनी थी? आप ही बता दो, आप ही बता अरे मुझे पता है, आप बताइए। आएगा तो नरेंद्र मोदी है। आएंगे नरेंद्र मोदी। चलिए कुछ अच्छे काम गिनवा के चले जाइए। इतने तो वो याद नहीं है मैम अभी तक। प्रधानमंत्री जो है हमारे मौजूदा, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बन सकते हैं दोबारा? जितने भी प्रीसीडिंग प्राइम मिनिस्टर्स हैं दे ऑल वर्कड वेल। सो मुझे लगता है अगर जनता को लगा होगा कि उनके काम पसंद आए होंगे, अगर उनको लगा होगा कि हमारी जीडीपी राइज हुई है, अगर हमारे बेटरमेंट हुआ है, इकोनॉमी डेवलप की है, तो डेफिनेटली क्यों ना चाहेंगे हम कि वही हमारे प्रधानमंत्री बने। लोग कहते हैं डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? डेवलपमेंट हमें सिर्फ पेपर्स में नहीं देखनी, अखबारों में नहीं देखनी, हमें डेवलपमेंट देखनी है कि रूरल एरियाज कितने डेवलप। आप ये कहना चाह रही है कि बस पेपर्स में दिखाए जाते हैं डेवलपमेंट? नहीं, डेफिनेटली नॉट। बट मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि न्यूज़पेपर्स में जो हर अच्छी चीज़ होती है वो दिखाई जाती है। आज भी अगर कोई गांव का इलाका हो जो बेहतर ना हुआ हो, वो कभी भी छापा नहीं जाएगा। डेफिनेटली अगर एक ब्रिज बन रहा होगा, उसका प्रोजेक्ट है, वो छप जाएगा। लेकिन जब भी बात आती है किसी गाँव में जहाँ पानी नहीं अवेलेबल है, बिजली नहीं अवेलेबल है, वो कभी बोला नहीं जाएगा, वो हमें नहीं मिलता। सो डेफिनेटली हम अगर सारे पार्ट्स कवर करें तो हमें लगेगा कि डेवलपमेंट है। अच्छा है, मतलब आपको अभी फिलहाल नहीं लगता है कि डेवलपमेंट नहीं है? आई एम न्यूट्रल। मैं ये नहीं कह रही नहीं डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है, लॉन्ग टर्म फेज जो अभी हमें 5 या 10 ईयर्स में पता चलता है। बट जो हमें पॉलिसीज़ मिली हैं, जो हमें लॉज मिले हैं और जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रोग्राम्स हैं, वो उसमें सब वेलफेयर हुआ है सोसाइटी का। सो डेफिनेटली इट्स अ बेटरमेंट। अच्छा, पब्लिक कहती है कि मोदी जी ने 9 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो क्या लगता है किए हैं? ऑफ कोर्स किए हैं। किए हैं आपको? हाँ जी। तो कुछ काम आप ऐसे बता सकते हैं जो उन्होंने किए? वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगा डिमोनेटाइजेशन, चाहे वो 2018 में हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। बिकॉज फर्स्ट पार्ट जो करप्शन है बहुत ज़्यादा निकली है, एंड सेकेंडली जो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्शन जो थी, ये बोला गया था लोगों के द्वारा कि जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन जो करी है डिमोनेटाइजेशन की, वो एक प्लान के साथ नहीं की, जो कि सोसाइटी में रॉन्ग मैसेज गया है। वो बिल्कुल प्लान के साथ की गई थी, क्योंकि अगर हम एक ही दुकान में बहुत सारे बिस्किट्स दे दें तो खरीदने वाले बहुत आ जाएंगे, और लेकिन जो बिस्किट बनाकर बेच रहा है उसके पास कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एटीएम्स में 2000 के नोट एकदम से डाल देते तो हमारे आरबीआई में जो सप्लाई है वो ही कम हो जाती और हमारी प्रोडक्शन ही कम हो जाती। अगर प्रोडक्शन कम होती तो ऑब्वियसली एक चीज़ महंगी मिलती, तो हम महंगाई की तरफ चले जाते। तो इसीलिए जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उनको पहले समझना ज़रूरी है और उसके पहले इम्पैक्ट देखना ज़रूरी है कि उसका 2-4 सालों में क्या इम्पैक्ट है। सो मुझे ऐसे लगा कि जो पिछले कुछ सालों में जो बहुत ही अच्छा हुआ है वो डिमोनेटाइजेशन हुआ। जनता पे डिपेंड करता है। मेरा पर्सनल व्यू जो था मैंने आपको बता दिया। आपका पर्सनल व्यू है? हाँ जी बिल्कुल है। ही इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर एंड आई थिंक अगर नॉट फॉर ओनली मी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल ऑफ इंडिया है। अगर पीपल ऑफ इंडिया को लगा होगा कि दे आर फॉर गुड एंड दे आर फॉर बेटरमेंट, तो डेफिनेटली वो उनको ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर लेकर आएंगे। मतलब ला सकती है जनता? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपको कुछ तो काम अच्छे लगे? हाँ जी, जो वुमेन के लिए पॉलिसीज़ बनी है वो, और जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो उनकी बैंकिंग सिस्टम है, जो उनका फाइनेंस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग किया है। महिलाएं तो कहती हैं कि ऐसा हमारे लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ जिससे हम उन्हें प्रधानमंत्री दोबारा बनाए या उन्हें मौका दिया जाए। इट डिपेंड्स ऑन कवरेज। काम हुए हैं लेकिन उनकी कवरेज ज़्यादा नहीं हुई है, और जो जगहें रह गई हैं वहाँ से ये लूप होल्स निकल कर आते हैं। तो इसीलिए जो जगहें रह गई हैं वहाँ पर फिर भी लगता है वुमेन को कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पर कवरेज हो गई है वहाँ पर तो इम्प्लीमेंटेशन हुई। महिलाओं का कहना है कि हमें सुरक्षा नहीं मिल रही, जैसे हमारी सुरक्षा पहले थी वो अब हमें नहीं मिल रही है, तो क्या लग रहा है नहीं मिलती है जनता को? सुरक्षा इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। सुरक्षा मिलती है लेकिन फिर भी आज भी अगर हम बाहर जाएं तो हमें सेफ फील नहीं होता। डेफिनेटली इट्स 50-50 के लिए बहुत सुरक्षित कर दिया गया है। महिलाएं कंप्लेंट करे तो तुरंत उन पे कार्रवाई ली जाएगी, बट ऐसा तो महिलाएं कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, लॉज बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, है ना। लेजिस्लेचर इज मेकिंग लॉज, जुडिशरी इज फाइंडिंग इट्स ऑन लॉज फॉर द जजमेंट्स। लेकिन जब बात आती है कि स्टेजेस में काम करने की, जो हायरार्की होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद जो हमारे डिवीजन ऑफिसर्स होते हैं, ये जो हमारे सिटी के ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इनका जो रवैया है ये इतना सीरियस नहीं है। जितना सीरियसली लेजिस्लेशन में लॉ बनाया जाता है, उतना सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में इनमें थोड़ी कमी आती है। अच्छा, राहुल गांधी भी है प्रधानमंत्री की रेस में, तो क्या लग रहा है बन सकते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी का मुझे
मेरे पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता मोदी मोदी ज़्यादा करती है। नॉट टू बी पॉलिटिकल बट जस्ट एज अ न्यूट्रल पर्सन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मुझे आसपास से सुनने को मिलता है, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग। काम करना ये चले मोदी जी के, आप काम पे बात होती, चलो आज मैं कांग्रेस के पक्ष गिराता हूँ, आप काम करना ही चलो। उम्र का क्या है, आज कुछ होगी कल कुछ होगी, ये तो जब टाइम आएगा तभी पता चलेगा। अभी युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, युवाओं के लिए क्या करा गया है? डिजिटलाइजेशन की गई है हमारे युवाओं के लिए, जो टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, और हमारे जो एडमिशन सिस्टम है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इनको थोड़ा अच्छा किया है। अच्छा किया है। हाँ अच्छा, तो क्यों कहते हैं युवाओं के अभी शिक्षा को लेके नहीं है इतना ठीक? क्योंकि जो हमारे ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे होते हैं ना, उनको अभी टाइम लगता है अपने करियर्स में सेट होने के लिए, और इस टाइम स्पैन में उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं होता। इस टाइम स्पैन को जो तो झेल लेता है वो आगे करियर में सेट हो जाता है, लेकिन जो नहीं झेल पाता वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि ये पॉलिसीज़ नहीं है, वो फिर लैक्स देखने लगते हैं। युवाओं से बात होती है हमारी, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार नहीं दे रहे हैं। अब जब जगह ही नहीं है, जिस पेड़ पे फल ही नहीं है, वो फल कहाँ से दें? कैसे होंगे फल? कंपटीशन है सोसाइटी में, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि कंपटीशन है तो है, और जब सब भाग रहे हैं तब बैठना नहीं है, आगे चलना है। लेकिन वो कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। आई ऑलवेज गो विद द कोटा ऑफ बेटर लक, जिस लक ऑल्सो डिपेंड्स के लक भी आज लक भी है। एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, आई थिंक इट ऑलवेज ऑल्सो लक। युवा का चहेता चेहरा है, बनेंगे, और वही है चहेता चेहरा नरेंद्र मोदी। चहेता चेहरा है, तो ये चहेते चेहरों ने कुछ काम किए होंगे अच्छे? बिल्कुल। क्या कुछ काम अच्छे करेंगे तो काम भी गिनवा दीजिए। अच्छा, अभी संसद भवन का मामला पता है नहीं पता है? बिल्कुल पता है। हाँ, तो फिर क्या कहेंगे, कैसी है सुरक्षा आज के देश में? बिल्कुल सुरक्षा है। कैसे है वो तो संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है तो देश क्या सुरक्षित? वो तो विपक्ष की वजह से भी हो सकता है। इसमें विपक्ष बिल्कुल हो सकता है। देश की सुरक्षा में कौन है? देश की सुरक्षा ही वही करेंगे। वही करेंगे ना? बिल्कुल। जब संसद भवन की सुरक्षा नहीं तो देश की संसद सुरक्षा। भवन भी उसकी उनकी वजह से ही हुआ होगा ना। अच्छा, उनकी वजह से हुआ है। बिल्कुल आएंगे तो नरेंद्र मोदी है। आएंगे नरेंद्र मोदी। चलिए कुछ अच्छे काम गिनवा के चले जाइए। इतने तो वो याद नहीं है मैम अभी तक तो। देखिए, आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, सबके चेहरा चेहरा वही है अभी। चहेते चेहरे भी बता रहे हैं। विपक्ष आपको के काम पास है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई खड़ा ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास तो। अच्छा, कुछ है ही नहीं चेहरा। राहुल गांधी भी तो एक चेहरे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? राहुल गांधी? राहुल गांधी किसी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष है, सांसद है केरल से, और उसी की वजह से कर्नाटक में सरकार गई। ठीक है, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी को क्या समझते हो तुम? बता दीजिए क्या? वो इंसान वो है जो गरीबी को समझता है, आम आदमी के गरीबी को समझता है। वो पनौती नहीं है जो वर्ल्ड कप हरा दे। नहीं है पनौती, कोई किसी ठीक का है, नहीं होता। वो पनौती नहीं है। 15 लाख खाते में किसी के नहीं आए होंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, वो नहीं दिया। मैं फर्स्ट टाइम वोटर था मोदी जी का, मैंने वोट दिया 2014 में, लेकिन मैंने ये सोच के दिया कि यार चलो एक कोई इंसान आ रहा है, उसको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। कांग्रेस को हमने बहुत टाइम देख लिया, 5-10 साल इसको देख लेते हैं। उसने कोई काम नहीं करा, केवल जुमला दिया। और भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इसी की पार्टी में है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ऐसा क्या भ्रष्टाचार हुआ? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाके स्पीच देते हैं कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, अजीत पवार चक्की पीसिंग। ठीक है, और उसको अगले ही दिन, एक दिन बाद ही उसको डिप्टी सीएम की शपथ दिला देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है मोदी जी को? मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार करिए, बाहर अगर रहोगे, दूसरी पार्टियों में रहोगे तो आप जेल में जाओगे। ईडी सीबीआई के रेड में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। दूसरी पार्टी में रहो, अपनी मेरी पार्टी में आके कर लो। तो आप अगर कोई रेपिस्ट है, अगर कोई रेपिस्ट है, बलात्कारी है, भाजपा में आ जाओ, साफ हो जाओगे। भ्रष्टाचारी किसमें नहीं है? दोनों पार्टियों में होती है। दोनों पार्टियों में होता है। बिल्कुल। दूसरी पार्टी में क्या भ्रष्टाचार हो गया? अभी तो वो सरकार नहीं है, उनकी सरकार आ गई तो दोनों बात बताइए, आप एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया इतने महीनों से जेल में डाला हुआ, इन लोगों ने 1 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग निकाली। वो तो कुछ कारणवश गए होंगे, ऐसे तो ना गए। कर्नाटका के विधायक के बेटे के पास 10 करोड़ रुपए कैश मिला, अगले दिन छूट गया वो। उसके पास लगी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। नहीं लगी। बताइए, बोलिए इस पे कुछ। उसके खुद की पार्टी का बंदा है वो ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो, उधर से सदाचारी बन के निकल जाता है। ठीक है, 2024 में क्या होता है, 24 में होना जनता देखी वो हो जाएगा। देखिए, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया को वोट करेंगे और हम चाहेंगे इंडिया जीते। बिल्कुल। हम में से कोई पनौती होगा तो जो नहीं चाहेगा वो कि इंडिया नहीं जीते। तो बता देंगे कांग्रेस ने 2014 से पहले कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। अच्छे काम करें, कुछ काम ही नहीं गिनवा। देखो, एम्स उनकी देन है, अस्पताल उनकी देन है, दिल्ली की मेट्रो में आप घूमते हो वो उनकी शीला दीक्षित की देन है। जो ये लाइन जा रही है आज, ये किसकी वजह से जा रही है? सारी सरकार, ये सारी नीतियां कांग्रेस ने लागू करी थी। ठीक है, जेएनयू कांग्रेस की देन है,
आज 2 मंत्री केंद्र में भाजपा के जेएनयू से पढ़ के निकले हैं, वो कांग्रेस की देन है। अब बताइए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश को। भाजपा 2014 से जब से सत्ता में आई है, देश को बर्बाद की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। रोजगार को बाउंसर बना रहे हैं वो, कि आइए 2 करोड़ रोजगार दिया है मोदी जी ने, केवल उन लोगों को दिया जो अंधभक्त हैं, जो बाउंसर बनाने की एक टीम बनाई है, उन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है कि आइए और बाउंसर बनिए, 300-400 रुपए लेके जाइए पर डे के। अच्छा, अभी संसद भवन का मामला चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना बिल्कुल देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में आया था, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में आती है, गृह मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी, हमारी, उनकी। जो पावर में है उसको देनी चाहिए ना। विपक्ष के सांसदों को तुम उठा के फेंक रहे हो, विपक्ष के सांसदों को तुम 15 सांसद सस्पेंड कर दिए। और दूसरी बात, अगर वो मुस्लिम होता ना मैडम, अगर वो मुस्लिम होता, अगले ही दिन एनकाउंटर में मारा जाता वो। देखिए, भाजपा के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। अडानी के खिलाफ संजय सिंह बोलते थे राज्यसभा में, उनको उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है, मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, सत्येंद्र जैन ने अस्पताल बनाए। उनको पता है कि दिल्ली में हम 15 साल तक तो सरकार में से दूर रहे, केजरीवाल आने के बाद 25 साल तक हम दूर रहेंगे। उनको पता दिल्ली में हम सत्ता में कभी नहीं आ सकते। 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया केजरीवाल ने। अभी देखिए 3 स्टेट में आ गई बीजेपी। देखिए ऐसा है, अगर चलो ठीक है, अगर इनका आंकड़ा आप निकालोगे, वोट प्रतिशत निकालोगे, अगर आंकड़ा निकालोगे, 4 करोड़ 90 लाख भाजपा को वोट गया है, और सॉरी 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को वोट गया, 4 करोड़ 81 लाख भाजपा को वोट गया। अगर यही वोट लोकसभा के इलेक्शन में तब्दील हो जाता है तो नजारा कुछ और होगा। भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा 24 में। आप देख लें, राजस्थान में एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। क्या होने वाला है? वसुंधरा राजे 35 विधायक लेकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी और कांग्रेस उनको सीएम उम्मीदवार बनाएगा। हाँ, होने वाला है। क्योंकि उनको जो धोखा मिला है आपको ना, कैसे पता है? इतनी बड़ी भविष्यवाणी कैसे? उनको जो धोखा मिला है, उनको जो धोखा मिला है, उनके साथ भाजपा ने बिल्कुल सही नहीं करा। उनके नाम पे सरकार बनी। अब एक बात है, जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, लाडली बहना की योजना पे वोट पड़ा, ठीक है, वोट पड़ा और मामा जीते, और मामा को साइड में कर रहे हो आप, तो गलत है ना। क्या कहेंगे? मैडम, बहुत दिनों बाद देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, नरेंद्र मोदी। इतना अच्छा प्रधान। ठीक है, दुनिया भर में डंका बज रहा है, दुनिया जिसके पीछे चल रही है, और इन लोगों को फिर भी राहुल गांधी चाहिए। आपको लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भाई, किसी को लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए? इन्होंने भारत देखा है, उससे पहले इन्होंने भारत देखा ही नहीं था ना। भारत देखा है 2014। अब मेरा जो भाई है फौज में है, सर डिटेल अभी दे दूंगा आपको। वही कहता था 2014 से पहले हमें 3 जगह से परमिशन लेनी पड़ती थी गोली चलाने के लिए, आज हमें कहीं से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर भारत माँ के वीर सैनिकों का किसी ने अपमान करा है, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा के मंत्रियों ने, कैसे, उसका उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको। पुलवामा हमला इसी की सरकार में हुआ। सत्यपाल मलिक ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए जब वो राज्यपाल थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे गाड़ियाँ घूम रही थी, और मैंने अमित शाह जी को सब बताया था कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, आप प्रोटेक्शन दीजिए सैनिकों को। उन्होंने इग्नोर मारा। क्यों? वोट बैंक को उनको तब्दील करना था 19 के इलेक्शन में। और अब इन्होंने बोला कि पहला प्रधानमंत्री देखा है। आप एक बात बताइए, कोई आपने आज से पहले, नरेंद्र मोदी से पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा कि शहीदों की, वीरों की साथ तो जिसने वोट मांगा हो? आपने देखा कभी प्रधानमंत्री? इन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे। बताइए क्या? मैडम, अच्छा, बुरा लगता है राहुल गांधी का नाम लेने से? अगर मेरा मोदी क्यों? अच्छा फील होता मुझे, हाँ भाई मोदी के नाम का है कोई। अच्छा, देखिए क्या कह रहे हैं। पी लीजिए पानी, बढ़ा लीजिए थोड़ी। देखिए ऐसा है कि लोग अभी अंधभक्ति में इतने डूबे हुए हैं, इनका कोई यूज कर रहा है ना, भाजपा है। इनको मूर्ख बना के इस तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है। ये भूल जा रहे हैं विकास को, ये भूल जा रहे हैं असल मुद्दों को, ये भूल जा रहे हैं हम 30 साल पुरानी इकोनॉमी में खड़े हुए हैं। आज की इकोनॉमी क्या है भैया? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? कितनी है? क्या है फुल फॉर्म? पहले कितनी थी? आप ही बता दो, आप ही बता। अरे मुझे पता है, आप बताइए। आप ये बताओ 2014 से पहले कितनी जीडीपी थी, आप कितनी है? आप एक बात बताइए, महंगाई नहीं है? पहले महंगाई 2013 में पेट्रोल क्या थी और अब पेट्रोल क्या है? क्या अब पेट्रोल क्या है? तो क्या कितना फर्क पड़ा है? अरे कितना? 65, 2013 में 65 थी, आज 100 के पार हो गई है। आप मुझे बताओ, अगर कल चावल का क्या रेट था? एक एक करके बोलते हैं ना, एक एक करके बोलते हैं। आज अगर कांग्रेस की सरकार बन जाए तो 10 साल बाद पेट्रोल बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब 10 साल के आप रेशो को देखोगे, उस हिसाब से पेट्रोल ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, और ये जो ईवीएम को लेकर भांडा फोड़ते हैं ना कि ईवीएम हैक हो गई, वो हैक होगी, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला था कि भाई आप आओ हमारे पास और इसको हैक करके दिखाओ। खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया था, एक भी बागड़ बिल्ला नहीं आया वहाँ पे। मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, उनको कितना भी समझा लो, कितना भी बोल लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अंधभक्त, मैंने बोला ना, इन जैसे भैयाओं की एक बाउंसर की टोली बना रहे हैं। अब जैसे कि ये आ गए राहुल गांधी के बारे में क्या जानते हैं? आप बता दीजिए। देश की कल्पना ये है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हम पप्पू बोल रहे हैं, जिसकी डिग्री का पता नहीं है, उसको महाज्ञानी समझ बैठे हैं। हाँ, 3 राज्यों में जो सरकार बनी है ना,
एक मिनट 3 राज्यों में जो सरकार बनी है वो मूर्खों ने बनाई सरकार, जनता ने नहीं बनाई। मूर्खों ने बनाई। इनका कहने का ये मतलब मैं इनको बता दूंगा ना, अब इनको मिर्ची लग जाएगी। आप बता दीजिए। 4 राज्यों का आप आंकड़ा निकाल रहे हो, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को मिलाए वोट और 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को मिलाए। अगर यही आंकड़ा लोकसभा में हो गया तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप ये क्लियर है? क्या बात कर रहे हो आप? ममता हो गया, लालू हो गई, ठीक है, कांग्रेस हो गई, एक दूसरे को गाली देते थे। आज हम सब साथ हैं, मोदी को हराना है। अरे शेर शेर होता, गीदड़ गीदड़ ही होते हैं। कह रहे शेर काम गिनाइए चले मोदी जी के, आप काम पे बात होती। चलो आज मैं कांग्रेस के पक्ष गिनाता हूं, आप 5 काम गिनाइए। चलो देखो अनगिनत काम है, अनगिनत। नहीं, आप 5 एक मिनट जो धारा 370 राम मंदिर को छोड़ के, वो बाहर में डंका बज रहा है, पता नहीं कहाँ बज रहा है, उसको छोड़ के 3 काम बताओ। पहले बता दी, ये सब चीजें छोड़। ठीक है मैडम, आप दिल्ली में खड़े हो, यहाँ से मेरठ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे और आगरा पहुँचने में 2 घंटे। ये सड़क का काम हुआ और यूपीआई देखो। इन भाई साहब को जानकारी नहीं है कुछ याद आ रहे जो बता रहे हैं हम। भाई साहब को जानकारी नहीं है, इनकी याददाश्त में दुरुस्त कर देता हूँ। आगरा का जो एक्सप्रेस वे बता रहे हो ना, लखनऊ एक्सप्रेस वे, वो अखिलेश यादव की देन है। ठीक है, वो भाजपा की देन नहीं है। अपना क्रेडिट मत ले लिया करो, राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हो। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ताला खुलवाया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हो। क्या बात है? मेरी सुनो, दोनों को मानते बोलो गांधी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बोले? नहीं बोल रहे। ये देशभक्त के सुन के तो जाइए, देशभक्त हैं। ऐसे देशभक्तों से जवाब दे के जाइए, आप ऐसे मत जाइए। मैडम, हम दोनों का सम्मान करते हैं, हम दोनों का सम्मान करते हैं, गांधी का भी और उसका भी, गोडसे का भी। ठीक है भाई, भाग मत हो। भाग गया।